स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे वर्मा टुडे का चैप्टर वाइज क्लास 11 का साइंस का मल्टीपल क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। सिंपल सा किस तरह का क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। तो मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, दिखाया था कि हम जो इसका 2 चैप्टर पढ़ा था। तो अब जो हम वहीं से नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस है, किस तरह का आंसर होता है। तो यहाँ पर हम जो है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है और भी क्लास का और भी क्वेश्चन MCQ का जानकारी मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग्य 1 पद्य खंड। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो है, हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बुराना, कबीर। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। देखो यहाँ पर बच्चों, ये जो एक पंक्ति है, इसे आपको जो सबसे पहले पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है और जिसके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि इस क्वेश्चंस का क्या आंसर है इस चारों ऑप्शन में से। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम पंक्ति पढ़ते हैं। तो पंक्ति है, हम तो एक एक करी जाना दोई कहे तिन्ही को दो जन जीन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी एके ज्योति सामना, एके खाक गढ़े सब भाड़े एके कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तुही व्यापक धरे सरूपे सोही। तो इसी से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बनाए देख सकते हैं। पहला है, इन पंक्ति यानी जो आपने यहाँ पर पंक्ति पढ़ा है, इन पंक्ति के कवि कौन हैं। पहला है देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है त्रिलोचन, दूसरा है कबीर, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा, दूसरा आंसर है कबीर। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर देख सकते हैं, कबीर संसार में किस एक को मानते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया देख सकते हैं, मनुष्य को, ईश्वर को, तीसरा आकाश को, आत्मा को। तो इसका जो सही आंसर उत्तर होगा ईश्वर को। सॉरी बच्चों, तो थोड़ा सा खांसी हो गया। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, जैसे बाड़ी काष्ठ की कटे अग्नि ना कटे कोई में से कौन सा अलंकार है। पहला है अमक, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा उदाहरण और चौथा है उपमा। तो इसका जो सही आंसर होगा उदाहरण। अब यहाँ पर देख सकते हैं और भी इसके सवाल बने हैं इस पंक्ति से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर खाली जगह है, इसको आपको पूरा करना है। तो पहला जो है, कबीर भक्ति काल के खाली जगह धारा के कवि थे। तो किसके कवि थे। तो पहला ऑप्शन है सगुण, दूसरा है निर्गुण, तीसरा है छायावादी, चौथा है प्रगतिशील। तो इसका सही आंसर होगा निर्गुण। अब दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है। पहला है कुशीनगर, दूसरा है काशी, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है लम्ही। तो काशी जो है पुराना नाम है, तो इसका सही आंसर होगा काशी। अब तीसरा है, कबीर का जन्म कब हुआ था। पहला है 1296, 1370 ईस्वी,
1317 ईस्वी। चौथा है 1398 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1398 ईस्वी। अब चौथा क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? पहला ईश्वर की प्राप्ति, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीसरा अंत समय में पछताना पड़ता है, चौथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, अंत समय में पछताना पड़ता है। सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में लिखा होता है। तो यहाँ पर हम जो है MCQ है, यानी थोड़ा सा टेस्ट वगैरह के बारे में कि किस सवाल का जवाब क्या होगा, यहाँ से आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें को। और पांचवा सवाल है, कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? पहला सहज भक्ति द्वारा, दूसरा है साधना द्वारा, तीसरा है कर्म कांड द्वारा, तीसरा है चौथा है तीर्थघाटन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सहज भक्ति द्वारा। छठा क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को उसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नाशवान हो जाता है, तीसरा ये दोनों एक दूसरे के अंग है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला इसका सही आंसर होगा शरीर नष्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन है, कवि हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहता है कि खाली जगह करते हैं। पहला ऑप्शन है वे धर्म के अनुकरण है, दूसरा है अपने मन को मारते हैं, तीसरा पत्थर की पूजा, चौथा है मूर्ति की पूजा। तो इसका सही आंसर है तीसरा, देख सकते हैं पत्थर की पूजा। आठवां यहाँ पर, कबीर के दूसरे पद में किन पर प्रहार किया गया है? पहला है ब्राह्म भंडार पर, दूसरा है हिंदुओं पर, तीसरा मुसलमानों पर, चौथा है इनमें सभी। पहला है ब्राह्मणवारों पर। जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों, थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत हो रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया। नौवां क्वेश्चन है, एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। इस पंक्ति के खाक और कोहरा शब्द में कैसा अलंकार है? पहला सलेश, दूसरा रूपकाश, तीसरा अनुप्रास, चौथा है रूपक। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा नंबर। 10वां क्वेश्चन है, दो गज शब्द का क्या अर्थ है? पहला नरक, दूसरा, तीसरा दूसरों का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नरक। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इस पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गवे भुलाना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक और चौथा अनुप्रास। तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास, चौथा नंबर। 12वां क्वेश्चन है, मसी कदच छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति के रचयिता कौन थे? पहला तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास, चौथा रहीम। तो इसका सही आंसर होगा कबीरदास। अब 13वां क्वेश्चन है, कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? पहला राम भक्ति, दूसरा प्रेम श्री, तीसरा ज्ञान श्री, चौथा कृष्ण भक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानाश्री। 14वां नंबर क्वेश्चन है, कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्गृत है? पहला साखी, दूसरा सदव, तीसरा रमेनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका है दूसरा आंसर सही होगा शब्द। 15 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास ने किसका खंडन किया? पहला ब्राह्मणडार और रूढ़िवाद का, दूसरा शासन पक्ष का, तीसरा मानवीय संवेदनाओं का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला नंबर। और 16वां नंबर क्वेश्चन है, कबीर की भाषा अवधी है, सुधकड़ी है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है। तो इसका सही आंसर होगा सद्दू ककड़ी। 17वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीर पहला कृष्ण काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य। इसका सही आंसर होगा संत काव्य।
18 नंबर क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज का ये क्लास हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मैंने जो पूरा आपको जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग्य पद खंड के बारे में पढ़ाया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग जो है और भी ये सभी जो जानकारी ले पाएंगे। ये जो MCQ क्वेश्चन है, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपको आंसर वगैरह भी दिया जाता है। तो आप इससे जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।